नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। जमशेदपुर के बाहरगौड़ा प्रखंड में 74वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक और जिले के सांसद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों को दिया। वहीं अगले 1 माह तक जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में ज्यादा पौधारोपण करने और पर्यावरण को संरक्षित रखने की अपील की गई। ये बात विधानसभा में लोकसभा में हम कहेंगे। अब इसको जो है ना व्यवहारिक रूप में उतारने के लिए और ये थोड़ा बड़ा मीटिंग करना होगा। सिर्फ झारखंड कहेगा तो नहीं। तो ममता दीदी है तो फ्रेंच कटवा दी, हाथी इतना गड्ढे में उतर नहीं सकते, बंगल गए, उड़ीसा काट दिया। और ये तीनों स्टेट जो हमारा गिनती है, ये लोग को ला के बड़ा मीटिंग करना चाहिए। और जंगल के हाथी जो राजा, उनको जो है उसका जगह दे देना चाहिए और लोगों को कैसे हिफाजत करना है इसको आवश्यकता है। ये 7-8 साल से हाथी का प्रकोप और तांडव इस क्षेत्र में है। ये बहुत सारे कारण हो सकता है। हाथी कहीं नहीं रोक रहा, बहरागुड़ा क्यों आ रहा है, बहरागुड़ा के जंगल में क्यों आता है, ये बहुत सारे बातें इस तर्क में हम लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन हाथी, अगर हम अपना घर को सोचते हैं कि मेरा सुरक्षित जगह है, घर से जब जंगल जाते हैं लगता है कि हमारा असुरक्षित है। हाथी जंगल से अगर गांव की तरफ आता है, बाहर निकलता है, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि हाथी का आवास निवास जंगल। हम लोग जंगल को काट रहे हैं, जिसके चलते हाथी को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते ये तांडव लीला चल रहा है। अपराधी आए दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को ही बागबेड़ा और सोनारी थाना क्षेत्र में फायरिंग के बाद एमजीएम थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई, जहां अपराधियों ने रविवार देर शाम थाना क्षेत्र के हिल व्यू कॉलोनी ने बच्चों के विवाद के बाद फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई है। मैं चला रहा था इसी गली, तो इस टर्निंग पे मोड़ पे जब गया तो हमने के मकान में जो रेंट पे रहता है लोग, वो बच्चों में मान लीजिए हो सकता है कभी कुछ हुआ भी हो सकता है। तो मेरा बच्चा से उसके बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे को वहां पे रोक करके साइकिल से गिरा करके और उनके बच्चों ने मारा मेरे बच्चे को साइकिल से गिरा करके 10-5 मिनट। तब तक आसपास की जो कॉलोनी में किसी ने देखा कि भाई इस बच्चे को क्यों मार रही तुम। फिर मेरे बच्चे को हटा करके वहां से, और रोते हुए बच्चा घर में है। घर में आने के बाद मेरा बड़ा बेटा दुखी हुआ कि भाई क्यों मारा, कौन मारा। तो इसके बाद वो बच्चा लेकर के गया उसको। कुमार पोता नाम का व्यक्ति है जो बहुत देर से अपना कमरा को खोल नहीं रहे हैं। तो हम लोग गए, तो वहाँ जा करके जब हम लोग आवाज़ लगा तो नहीं खुला, तो फिर दरवाज़ा तोड़े। तो दरवाज़ा तोड़ने पर पता चला कि देखिए वहाँ की बाथरूम में कम्बोर्ड पर वो बैठा हुआ है बाथरूम करने, और उसी समय जो है मतलब जब हम लोग उसको खिलाए डलाए तो वो मतलब किसी तरह का कोई हरकत नहीं किया। तो यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह से यहाँ पे रुके हुए थे, कुछ कपड़ा का। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना में बीते दिनों विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, जिसकी सफलता का यही प्रतिफल है कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता की बैठक में देश के कई पार्टियां शामिल हो रही हैं, जिससे विपक्षी एकता को ताकत और मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमेशा से बिहार के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, आने वाले चुनावों में भी केंद्र सरकार करोड़ों योजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन करती रहेगी। अब वो तो सब लोग जा रहे हैं, बल्कि ये आपको हम बता दें कि जितने लोग पटना आए थे, जितनी पार्टियां, उससे अधिक लोग बेंगलोर जा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की एकता का प्रभाव देखिए। पूरे देश में जो एक माहौल बना है, आप उसका सर्वेक्षण करिए और समीक्षा करिए। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों का तांडव जारी है, जहां हर दिन शहर में अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र का है, जहां खूंटाडीहा में एक युवक पर कुछ युवकों ने फरसे से हमला कर दिया। वहीं जब युवक ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मैं अपना घर के पास में पीपल गाछ के नीचे बैठा हुआ था। इस अंतराल में सुमित गोराई और उसका फादर चरण गोराई चापड़ और फरसा लेके
पहले फरसा चलाया और चरण गोड़ाए तो हम झुक गए और उसके बाद 3 राउंड मेरे ऊपर गोली फूटा और हम भाग गए। झारखंड में एक ऐसा जिला है जहां बालू माफिया, कानून और प्रशासन ने दोनों को अंगे अपने ठेंगे पर रखकर अवैध रूप से बालू का खनन करते हैं। हर दिन सैकड़ों हाईवे और ट्रैक्टरों से दिन और रात के अंधेरे में बालू को उठवाकर बेरोक टोक चला रहे हैं। जिले के कांडा थाना क्षेत्र में बने गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के कैमरों में साफ तस्वीरें भी कैद हुई कि किस तरह बालू लदे हाईवे पर पार किया जा रहा है, मगर खनन विभाग और पुलिस प्रशासन दुमका में हो रहे ड्रंक एंड ड्राइविंग मामले में दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने दुमका जिला के सभी थाना प्रभारी समस्या को लेकर के, जैसे हमारे क्षेत्र की जिला परिषद श्रीमती बारी दीदी है, फिर हमारे क्षेत्र में राजकुमार सिंह भैया के द्वारा भी पानी आता है, तो बस हम लोग सबसे निवेदन करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी भेजिए, इस जगह पे भेजिए, और उनके द्वारा पानी भेजा जाता है, जिससे से हमारे क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो रही है। बात बताइए, अगर इनके द्वारा टैंकर ना भेजा जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? नहीं, हमारे क्षेत्र में जिला प्रशासन की तरफ से कोई। ग्रामीण इलाकों की बदहाल सड़क की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है, जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क की स्थिति को लेकर कई बार आंदोलन भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ओर सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार की नींद खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर सोई हुई सरकार नहीं जागी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र में ये हमारा चौथा हस्ताक्षर अभियान है। जो रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, जर्जर सड़क जो हमारा कोलपहाड़ी मोड़ से लेकर परचुड़ी शीतला चौक होते हुए सालगाचुड़ी होते हुए बालीगोड़ा गोविंदपुर तक पूरे सड़क की स्थिति एकदम जर्जर अवस्था है। यहाँ लोग कैसे आ रहे जा रहे आप खुद देखिए कि लोगों कितने दुख का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में लोग काफी दयनीय स्थिति है। सावन के दूसरे सोमवार में पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें, सुबह स्वर्ण रेखा घाट हाथी गोंडा मंदिर साक्षी से शुरू होकर साक्षी शिव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। वहीं इस कावड़ यात्रा में सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल रहे, जहां हजारों की संख्या में कावड़ यात्रा में उमड़े भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सभी की मंगल कामना के आशीष मांगा। ताकि भगवान भोले के आशीष लेकर हम लोग परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के सेवा में लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के माध्यम से सभी कमर यात्रा का काम करते हैं और मारवाड़ी सम्मेलन को और सुरभि शाखा को भी ढेर शुभकामनाएं। भगवान शिव को जल चढ़ाने आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है मंदिर में आके। यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है, तो बहुत दिनों के बाद है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसलिए और बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार तो एक ही महीना मिलता था, 4 सोमवारी करने को मिल रहा था, इस बार 8 सोमवारी करने को मिल रहा है और बहुत अच्छा। श्रावण महीने का आज ये दूसरा सोमवारी होता है और इसमें श्रावण में खास करके भोले बाबा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। सारे भक्तों को ये कुछ न कुछ दे ही देते हैं, लेकिन अब कोई भक्त जब जाए उसके पास तब श्रावण महीने का विशेष करके समुद्र मंथन जब हुआ था ना, इसलिए कहानी जुड़ा हुआ और सारे देश का शक्ति प्राप्त के लिए बाबा भोलेनाथ इसका जो घड़ा बचा उसको उन्होंने ग्रहण कर दिया धरती को बचाने के लिए, मानवों की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। अब ये मानव का कर्तव्य होता है कि श्रावण माह में बाबा को जरूरी करें और बाबा का ध्यान करके हमारा ये मनोकामना मंदिर का विशेषता है कि यहाँ बाबा माता साक्षात। सरला बिरला पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे वात्सल्यम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के दादा दादी और नाना नानी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार के आधार स्तंभ, मुखिया, विरासत और परंपरा को साथ लेकर चलने वाले दादा दादी और नाना नानी को सम्मानित किया गया। इस साल भारत की G20 प्रेसिडेंसी की भावना, उत्साह और उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए स्कूल ने ग्रैंड पेरेंट्स डे समारोह में विकास लक्ष्यों की थीम को चुना। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैप 4 कमांडेंट अश्विनी कुमार सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं क्या कुछ कहा प्राचार्य ने, आइए सुनाते हैं। आज मुझे लगता है 13-14 साल हो गए हैं जब से स्कूल बना है, तब से हमने स्टार्ट किया था और उसका नाम भी हमने वात्सल्यम रखा कि प्यार लाड़ जो दादा दादी करते हैं या नाना नानी करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है क्योंकि इस साल G20 जो हमारा
थीम है और हमारी कंट्री उसकी चेयरमैन है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी है वो इन बच्चों से ही होनी है। और अगर हम पुरानी प्रैक्टिसेस देखें, हमारे बड़े बूढ़ों की जो प्रैक्टिस थी, उसमें मैक्सिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा जाता है। वो कहीं कहीं वो लोग पशु पक्षियों के लिए चारे की जगह बनाते थे, दाने की जगह बनाते थे, पानी की जगह बनाते थे। तो कहीं ना कहीं जब मशीन युग आया तो थोड़ी सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में फिर आईडी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कोलाहन जंगल में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुंडई से मरेलगाड़ा जाने वाले रास्ते में आज सुबह 6:30 बजे के आसपास आईईडी ब्लास्ट हुआ। घटना में घायल हुआ जवान सीआरपीएफ 60 बटालियन कैंप का जवान है। विस्फोट में घायल हुए जवान एएसआई देवेंद्र करकट्टी को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान नक्सलियों के खिलाफ जारी सर्च ऑपरेशन पर कार्रवाई कर रहा था। उस दौरान ही ये विस्फोट हुआ। एसडीपीओ कपिल चौधरी ने इस घटना की पुष्टि की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।